जी मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। कोई लड़की पसंद आई? हाँ, लड़की तो मेरे को पसंद आई है। कौन सी वाली? अब ढूंढना पड़ेगा जब हो जाएगी शादी। अरे जो पसंद आई है उसका नाम क्या है? नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। तो किसी को ही पसंद कर लिए। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है? क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? राम कृष्ण नरसिंह वामन, बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं। जब भक्तों पे संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। अरे वाह। भगवान में भेद करना मतलब नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है। उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन, आप बताइए। निराकारी राम है, ये हमारे सोचने के बाद ना, हम इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे तो नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सबसे खिचड़ी बड़ा हो। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें, नहीं, ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है। ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? करो, ये कोई प्रेत प्रेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तो मीठी वाली बूंदी। हाँ गुरुजी सच में है। क्या सच में? आत्माएं सब लगी हैं गुरुजी। किसकी आत्मा है? अब ये क्या मैं जानूं गुरुजी। तो कभी आत्मा से बात नहीं हुई? मैं तो कहता हूँ भैया क्या परेशानी है बताओ। मैं तो आत्मा आपके अंदर घुस के करती क्या है? करती क्या गुरुजी? कुछ नहीं, दबा लेती। रात में कभी कभी सो के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, बहुत तेज दबा, पूरी ताकत लगा के हटाना पड़ता है। और कोई चीज तो है नहीं जो पकड़ लूं उसे। तो छाती में बैठ जाता है? हाँ गुरुजी। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है? ये तो गुरुजी नहीं पता। गुरुजी जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा? कब देख लिया पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिए। अरे भाग्य में नींबू दे दिया, रोक क्यों रहा है यार पागल? शरबत बना के पी ले। भाई के सामने पी और फिर सिप सिप करके पीना। वो अपनी लुगाई को बगल में बैठा है, उससे कहना खट्टा बहुत। तो आप नशा करते हो? शराब पीते हो? जी। शराब पीते हो? दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है। ऐसा बोलता हूँ ये आंध्र प्रदेश में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ। तो अगर कभी मिल गया हफ्ता में, अगर गांव आया मिल गया तो वो तो कॉमन रहता है। लेकिन भाई कॉमन मिल गए तो दारू क्यों कॉमन? कीर्तन करो ना बैठ के, दोस्त मिलो, चलो आज कीर्तन करें, चलो आप कथा सुने, अच्छी काम करें। तुम दोस्ती के नाम पे दारू पिला रहे हो, बताओ। जी गुरुजी, तो वही मैं। आप बेटा शराब पीते हो, सही है? जी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? वही 22 या 23। शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? अब देखो, दारू ना पीना, सिगरेट ना पीना, तो पैसा जितना कमाओ अपनी माँ को दे दिया करो। सही पकड़े हैं गुरुजी। वो भी नहीं है कि मतलब नशेबाज है, मतलब थोड़ा बहुत जब मतलब दोस्तों के साथ। शराब पीना सही है कि गलत, पहले आप बताओ। ये गलत बात है गुरुजी। रुको जरा, सबर करो। तो आप बताओ, शराब पीना सही है? पियोगे आप? खाओ माँ कसम के, अब शराब नहीं पियोगे।
ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। शराब पीते हो? थोड़ा बहुत ऐसा। तो अब शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है गुरुजी। तो आप छोड़ोगे? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? गुरुजी अगर वैसा मोमेंट रहा तो देखे थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, लेकिन 80% छोड़ दूंगा। तो माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। आप भी खाओ कसम, आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे? जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। और मतलब बियर वाइन ये सब कुछ नहीं है? दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? बालो मालो लो, ये नाम किसने रखी थी? हम तो भारत जाकर के लिस्ट चिपकाएंगे कि मालो लो लो, लंबा सा एक जगह है वो, एक जगह है बा, और लेगा लेगा, अब पता ही नहीं क्या ले गया। सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? महाराज जी जो आपने बात कही ना लिव इन वाली, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं जा रहा था एमआईटी यूनिवर्सिटी के सामने, मेरी गाड़ी एक लड़की से थोड़ी टकरा गई। मैंने उसे बोला बहन जी सॉरी, उतर के आई मेरे पास, कह रही जी सॉरी तो कोई बात नहीं, तो मैं बहन जी कहां से लग रही हूं मैं? कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसका व्रत लेते हैं, हम कभी किसी दूसरी बेटी में गलत निगाहें नहीं रखेंगे, ये व्रत ले रहे हैं, हम गलत मिथ्या बातें नहीं बोलेंगे, ये व्रत ले रहे हैं, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, ये व्रत ले रहे हैं, ये व्रत है। हर नवरात्रि में कोई एक ऐसा व्रत लो जिससे भूख वाला व्रत तो लो ही यदि ठीक ठाक हो तो, पर एक ऐसा भी व्रत लो कि तुम्हारी मन की वृत्तियां सुधर जाएं। बात तो सही है। ये व्रत है, भूखे रहना व्रत नहीं है। अब भूखे कई लोग तो भूखे रहते हैं पर नजर समोसा पे रहती। सबसे बढ़िया तो कचौड़ी खाई के रह लेना कटा। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, शादी किसी और से क्यों? हाँ ना, तो आप उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? फिर आपके लिए मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा आपसे बड़ी थी जी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। तो अब आप बिना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? तो, जी। क्या त्याग दिया? घर बार त्याग दिया, पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया गम भी। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के मारो। प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना चाह? जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा।
पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। गुरुजी और कोई मतलब कि जैसे ससुराल में मेरे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, वो सामने रहते हैं ना, तो मुझे मतलब देख के ही मैं गिर जाती हूँ उनको। तो वो डरावने हैं क्या? डरावने ड्रिंक करते हैं, वो शराब पीते हैं जैसे। हाँ, तो शराबियों के पाँव काहे छूना है? नहीं तो जैसे मतलब बोलते हैं रिश्ता है तो छूना ही पड़ेगा। अरे रिश्ते में भी पाँव सबके नहीं छूने चाहिए जी। तो मतलब जो श्रेष्ठ जन, जिनका जो उम्र में बड़े हैं ऐसे नहीं, जिनके आचरण अच्छे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। जिनके आचरण बुरे हैं वो बड़ा हो चाहे कोई हो। सही पकड़े हैं। तो सर गुरुजी वहाँ बोलते हैं आचरण अच्छे नहीं है तो क्या प्रणाम करें? प्रणाम किसको होता है? उम्र से थोड़ी प्रणाम होता है। आचरण आपके अच्छे हैं तो आपको प्रणाम है, गुण अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं। अब शराबी कहते हैं हम जिसको प्रणाम करते हैं उसके गुण हम में ट्रांसफर होते हैं। प्रणाम क्यों किया जाता है? ताकि सामने वाले के गुण हम में ट्रांसफर हों। जैसे आप अच्छे हैं, संतों को प्रणाम करने से क्या है? संतों की पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो। जैसे कोरोना किसी को है और उसे छुआ तो हमें भी हो जाता है, ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति को छूने से हमारे भीतर भी पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव व्यक्ति को छूने से हमारे भीतर भी नेगेटिविटी आती है। तो बड़ी अच्छी बात कही आप। तो शराबियों को क्यों छूना है? गुरुजी सब बोलने लगते अगर हम नहीं छूते पैर की मतलब घमंडी है। हाँ बोल देना, ठीक है घमंडी जा। हाँ। शराबियों के पाँव छुओगी तो तुम भी ना पीने लग जाना। नहीं गुरुजी, उनके गुण आ जाएंगे फिर। मतलब दारू कहती है कि मुझे पियो? नहीं दारू नहीं, मुझे नींद नहीं आती है, नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है नींद नहीं आती तो राम राम जपो, भगवान का नाम जपो। सही पकड़े हैं। सो के भी क्या करोगे? काम भी करता हूँ 12-14 कितनी दारू आज तक, कब से पी रहे हो दारू? मैं पी रहा हूँ 2004 से। आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? बराबर है चालू। मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है। अब दारू सुला रही, पत्नी क्या सुलाती थी? आप तो कह रहे हैं जब से पत्नी गई तब से दारू। तो आपके पति आपको प्यार नहीं करते? बिल्कुल पति प्यार नहीं करते? वो मतलब जैसे आज मतलब अलग टाइप के हैं वो। कैसे अलग? मतलब एलियन टाइप के हैं? हाँ वो पैसा पाते हैं ना तो वो बीवी को भूल जाते हैं। जब पैसा नहीं रहता जेब में तो बीवी को याद करते हैं ऐसा। अच्छा तो फिर उनको आप दिए ही मत करो पैसा। हम कहाँ से देंगे? हम बोलते हैं कि फ्री में खाती है बैठे बैठे और खाली झाड़ू पोछा और खाली घंटी हिलाती। तो आपके पति कमाते हैं? हाँ 20,000 महीने का कमाते हैं। तो 20,000 जब ज्यादा पैसा आ जाता है 25,000 तो भूल जाते हैं आपको। वो गुरुजी जब से मतलब वो गैस सिलेंडर महंगा हो गया था तब से मेरे को पगार देना ही बंद कर दी। तो गैस सिलेंडर आप कहाँ से मांग के ले आती हो? घर पे ही आना छोड़ देते हैं। क्यों? बोलते खर्चा बहुत है, गैस सिलेंडर महंगा। अच्छा पति घर नहीं आते कि गैस सिलेंडर के पैसा मांग लेगी, तो खाते क्या है फिर पति? वो लड़का है ना मेरा बड़ा, हाँ 24 साल का है, वो मतलब कमाता है वो। तो सिलेंडर का मतलब आपके पति कुल मिला के कंजूस हैं। और सर आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे ना, तो आप एक कांच के ऊपर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे कि हम कांच के ऊपर, कांच के सहारे नहीं बल्कि भगवान के सहारे खड़े हैं। हाँ। तो उस पे कोई टीचर था, उसने कमेंट किया था कि ये वहाँ बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं और यहाँ भारत में अच्छी मतलब गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी। अच्छा। और तो बोले गाड़ी बनती है तो घूम रहे हैं, बनना बंद हो जाएंगे तो हम घूमना बंद कर देंगे। बनाओ मत, हम घूमेंगे नहीं। अच्छा वही बोल रहे थे कि बड़ी बड़ी भाई हम तो गाड़ी पे भी भगवान की भरोसे बैठते हैं। ये सब चीजें बनी किसके लिए है? आविष्कार किसके लिए हुआ है? आविष्कार करने वालों ने पैसे कमाने के लिए आविष्कार किए हैं। बात तो सही है। गाड़ी बनाने वाले ने पैसे कमाने के लिए गाड़ी बनाई है, तो पैसे कमाने के लिए उसको गाड़ी बेच रहा है। हम जैसे खरीदने वाले ना हो, आप जैसे खरीदने वाले ना हो, तो विज्ञान बना के करेगा क्या? चार डालेगा।
मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? राधे राधे गुरुजी। जी। हर्ष है, इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? मेरे को भी बहुत आता है। फिर आपके वाला वहाँ ट्रांसफर हो गया। अच्छा जी। चिकन इसको बोलते हैं गुरुजी कि नहीं खाना है, सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। तो आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। कभी कभी पापा भी लाके देते हैं। देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया। पर ये गलत परंपरा है, गलत बात है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम। दादी की कसम खाओ। दादी की कसम। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। अच्छा। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी। तो महाराज जी, प्रश्न ये है जी, ऐसे तो कह नहीं सकते, लेकिन घर का माहौल ऐसा है कि बनते नहीं है आपस में। अच्छा। मतलब भाभी की और पत्नी की आपस में। मतलब देवरानी जेठानी। जी। अरे देवरानी जेठानी की कभी बनी है कि आज बनेगी? अब अपनी पत्नी लाई है? पत्नी आपकी आई है? जी महाराज। कहाँ है? दरअसल लड़ाई है छोटे बड़े की, घमंड की, ये लड़ाई है। आप बोला करो, हाँ जेठानी आप बड़ी, रोज आरती उतार लिया करो, जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं मेरी जेठानी देवी, तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती उतार, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी खुश, झगड़ा खत्म। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप पैटा। राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? हमर बउआ छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ। बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा में लगा पौआ। जी। राधे राधे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती मेरे चरणों। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भिलाई? हाँ, भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ, वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे, लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। कोटि कोटि नमन जी। एक प्रश्न है, मेरा ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव जी, वो तांडव करना आता है जी? अरे राव, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हैं। तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं जी, नहीं ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं। रुको जरा। कौन सी वाली? देसी। देसी पौआ? कितने पौआ पीते हो? 1-2 पौआ पीते हैं। ले लिए, कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर मन नहीं होगा गुरुजी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, आज नहीं है कल हो जाए तो? विचार पक्का है। माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने।
तो क्या चाहेंगे माँ बाप के शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा। छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? तो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है। जी, मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊं आपको? दारू छोड़नी चाहता हूँ। हाँ जी। तो छोड़ दो। छुड़ता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है क्या? मैं पी लो? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। आप खुद लाते हो? हाँ जी। कौन सी वाली लाते? उधर पंजाब में चलती है, रस भरी होती है जी। रस भरी? हाँ जी। दारू का नाम है रस भरी? हाँ, रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। सही पकड़े हैं। तो उससे पी के आप फिर रस में डूब जाते हो? कितने पी जाते हो? कितने की? 200 की। 200 में कितने बोतल आती है? आप मतलब अद्धा पौआ? उससे ज्यादा नहीं। पौआ से ज्यादा? अद्धा? आधा मतलब आधा किलो। जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो अपने ही लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? कौन विरोध कर रहा है आपका? कभी कभी अगर ज्यादा भक्ति करने लगो, ज्यादा क्या थोड़ी बहुत करो, या भगवान का नाम जब करने लगो तो घर ही वाले कहने लगते हैं बाबा बनेगो क्या? तो ऐसा क्यों होता है? तो उनसे पूछना कि बाबा ना बने तो क्या रावण बन जाएं? कंस बन जाएं? गुरुजी, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, उनका कहना है कि जो शराब शाम को 2-3 घूंट शराब की नहीं पीता और बिना वजह खुश नहीं रहता, उसे हम हरियाणा का जाट नहीं मानते। तो उससे खुश तो हम रहते ही हैं सर हरदम, बस सेवन नहीं करते शराब का। तो उनसे बोलना कि तुम अपनी माँ को भी पिलाते हो 2 पैक शराब के? नहीं है तो पूछना कि बहन को भी पिलाते हो क्या? बोले खुश तो उसको भी रखना चाहिए, फिर उसको भी पिलाओ। तुम ही क्यों खुश रहो, सबको खुश रखो। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना? कह सकते हो। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा। करोगे? नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घटना चाहिए शादी करने के बाद। आप हंसते नहीं है? हंसी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे? सही पकड़े हैं। गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तब इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। गुरुजी, तुम मैं चली जाओगी तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना। ये भी महाराज जी कम नहीं है। ये क्या है? ये भी बहुत गुस्सैल है। तो बात में ये डांटते रहते हैं हर समय। तो ये नहीं डांटेंगे आपको, पर आप भी तो गुस्सा करती हो। इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो आप गुस्सा में इनको क्या बोलती हो? हैं? जब गुस्सा होता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। हाय दया। बोलते कुछ नहीं, बस इन्हें फिर दिमाग खराब करते रहते, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते, क्या करें। तो हम बता तो रहे हैं जब गुस्सा आए तो आपको क्या बोलना है, पर आपको बात कराओ इनसे। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। गुस्सा आए तो एक दूसरे को महाराज बोलते रहते हैं, हंस के बात करते हैं, गुस्सा हो जाएंगे, हंसेंगे बिल्कुल।
हम हंस के बात करते रहते, पूछो हमारे। तो ये हंसते हैं, आप नहीं हंसती हो मैया? नहीं। क्यों नहीं हंसती हो? कैसा लगता है? ना बाटा मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। मतलब आप हंसती ही नहीं? नहीं। तो ऐसा क्यों कि हंसती नहीं हो? अंदर से टेंशनबाजी हो जाती है। तो कौन देता है टेंशन? यही देते हैं। मैया जिंदगी मिली है। अच्छा ये बताओ, आपके क्षेत्र में कुत्ते को आपने हंसते देखा? कुत्ता, आपके क्षेत्र के कुत्ते हंसते हैं? बोलो। नहीं। बिल्ली? नहीं। चिड़िया? नहीं। भैंस? बकरी? कोई हंसता है? नहीं। भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल आपको, मनुष्य को ही हंसने मुस्कुराने का मौका दिया है। ये जीवन पाके ना हंसे तो मैया कब हंसोगी? बात तो सही है। बोलो घी, बोलो घी। महाराज जी बाटा में फिर हंसी नहीं आती है। अरे अबे हंसो, बोलो घी। ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। या नहीं बोलो? बोलो बोलो। हमें तो परमानंद जी महाराज से मिला दिया तो अच्छा रहता, लेकिन भीड़ इतनी है कि हम भी दब जाएं आपकी नगरी में। नहीं दबोगी मैया, आप तो खुद इतनी हट्टी कट्टी हो। आप तो दबा दोगी किसी को। तुझे एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। एक बार आप मेरे साथ गा दो। एक बार मेरे साथ। हम क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। बोलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। फिर से कहो, बाद की लाइन है। तुम शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ हाँ। गाओ अच्छे से। हो क्या लगती हो? अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो। खूब लगती हो। और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे अच्छा। काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो। राधे जी। मेरा एक दोस्त है, इधर आओ यार। आजा दोस्त। ऐ मेरे दोस्त उठ जा, जल्दी से उठ जा। गुरुजी जी, इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। हुआ खेला होगा भैया ने। जुआ खेल। एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो। ये कौन सा दर्शन? जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा। हाँ, लिस्ट पकड़ा रहे। कर्जा कर लो, बाद में भगवान को लिस्ट दे दो, मेरा कर्जा उतार दो। जुआ डाउनलोड कर लो, ये वाला जुआ ये डाउनलोड कर लिया भाई ने और खेल लिया, और खेल के फुक्का हो गया। एक ही जन्म में उब गई, बस बंद करो अब। तो काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बात रहती है। ये जो कहते हैं लोग कि 7 जन्म के लिए जब विवाह होता है तो 7 जन्म के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में। और जैसे कोई जैसे उब गया और बंधन से अलग होना चाहता है तो कोई उपाय बताइए। तो आप उब गई, ये 7 जन्म के लिए बंध गई बेचारी, वो उब गई एक ही जन्म में। एक ही जन्म में उब गई, बस बंद करो अब। काय से बंधी थी तो खोल ले गांठ। नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारी बगल में रहती है। तो उनसे पूछना कि तुम बंधी काय से थी? उसको कौन? रस्सा से, रस्सी से, चैन से। उसका पति कहता है कि 1 जन्म तो बहुत भारी पड़ रहा है इसके साथ, 7 जन्म कैसे हम निभाएं? अरे पति मजाक कर रहा। नहीं, पूजा पाठ कुछ करती है ना, कुछ में नहीं साथ बैठता है। तो कितने साल हो गए शादी? 25 साल हो गया। बच्चे हुए? हाँ, 3 लड़का है, 23 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है। अब तो इतनी निकल गई, अब काहे उब रही है बुढ़ापे में?
पति उब रहा है कि पत्नी उब रही है? पति उब रहा है। पत्नी नहीं उब रही है? नहीं। आप उनको एक काम करना, मेरे पास लाना। नहीं आएंगे। क्यों? विश्वास नहीं रखते हैं। गुरुजी इनका पति का ही कहानी है ये सब। आपके पति की कहानी है? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ, थोड़ी कामचोर है। हमारे दुकान में कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं। ये तो धंधा चौपट करा देगी। अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी, तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। कस्टमर आएगा जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती है। तारीफ करते हो आप? सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ, 2 लोग ऊंचे हो जाते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। गुरुजी हम बोल रहे हैं, हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। किसको? हम अपना वाइफ को। वाइफ? हाँ। वाइफ काहे कहते हो? पत्नी बोलो। पत्नी। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? सही पकड़े हैं। अब उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। रोज कहा करो। मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको। आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। तो रोज आप बोला करो। जब उसको ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, और शब्दों से प्यार जता सकते हो। उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। मैं ना 2 महीने पहले आई थी, आपने समझाया था मेरे पति को, तो जुआ खेलते थे, जुआ खेलना छोड़ दिया था। अच्छा। थोड़ा खेलते हैं और समझा दो ना। क्या नाम है? गजराम जी। गजराम? कहाँ गजराम? पास। अच्छा। गजराम हाजिर हो। राधे राधे गुरुजी। आपकी गजगामनी कुछ कह रही हैं। बात है जुआ खेलना जी। दुर्योधन का नाश हो गया जुआ के चक्कर में। सही पकड़े हैं। समझ में आ गई, मैं नहीं खेलूंगा। जुआ खेलने के चक्कर में दुर्योधन का क्या हुआ? बुरा हुआ जी, सर्वनाश हो गया। चलो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। अच्छा गुरुजी मेरा भाई है, ड्रिंक करता है। अच्छा। ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? अरे रुको जरा। दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुलना जाती होगी। कौन? बात कराओ। हेलो। हेलो भाई। कितनी? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। अच्छा। कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं ना, वो तो होली दिवाली पे कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है ना, तो वैसे नहीं। कभी होली पे कितनी पिए? अरे बियर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बैगन। बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की। बिस्सी गस्सी बिस्सी। थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को भी पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। अरे नहीं। क्यों? कोई ना महाराज, राधे राधे।